वंदे मातरम। गदर क्रांतिवीरों की श्रृंखला में आज एक नया एपिसोड प्रस्तुत है। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं गदर क्रांतिवीर पाखर सिंह ढूढ़ी के जी को। पाखर सिंह ढूढ़ी के पंजाब प्रांत के मूल निवासी थे। सन 1885 में आपका जन्म वर्तमान पंजाब राज्य के मोगा जिले के ढूढ़ी के गांव में सरदार मान सिंह एवं अतर कौर जी के घर हुआ। इनके गांव के कई लोग नौकरी की तलाश में कनाडा चले गए और वहां मजदूरी करते थे। पाखर सिंह ढूढ़ी के एबॉट्सफोर्ड शहर पहुंच गए और एक लकड़ी के कारखाने में काम करने लगे। घर से दूर रहकर काम करने का एहसास हुआ। एबॉट्सफोर्ड शहर में सिख समुदाय को एक साथ लाने के लिए गुरुद्वारा बनाने की योजना बनाई। इसके लिए पाखर सिंह जी ने जी तोड़ मेहनत की और कारखाने के मालिक ने खुश होकर गुरुद्वारे के लिए ज़मीन भी दान कर दी, जिस पर पाखर सिंह व उनके सहयोगी मित्रों ने मिलकर एबॉट्सफोर्ड में गुरुद्वारे का निर्माण किया, जो कि सबके एकत्र होने का एक केंद्र बना। गुरुद्वारे में बैठकों का दौर प्रारंभ हो गया। भारतीयों के साथ कनाडा सरकार के सौतेले व्यवहार की चर्चा होती थी व इस विषय पर भी चर्चा होती कि भारतीय मजदूर कनाडा के मूल निवासियों की तुलना में मजदूरी भी अधिक करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें भुगतान कम होता था। इसी बीच सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। पाखर सिंह जी भी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्यों में से एक थे और कनाडा में गदर पत्रिका की प्रतियों को भारतीयों में वितरित कर उन्हें देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। 1914 में भारत में गदर आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए आप भी सन 1914 को भारत पहुंच गए और तुरंत गिरफ्तार कर आपको आपके गांव ढूढ़ी के में नज़रबंद कर दिया गया। ढूढ़ी के गांव क्रांतिकारियों का केंद्र था और आप ईश्वर सिंह ढूढ़ी के पास साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते थे। सन 1915 में कपूरथला के गोला बारूद भंडारण को लूटने की योजना विफल हो गई और ब्रिटिश सरकार ने गदर क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी। पाखर सिंह ढूढ़ी के साथ भी विश्वासघात हुआ। घर का भेदी लंका ढाई। कितना दुखद पीड़ादायक कि उनके चाचा ने ही उनको उनकी पुलिस से मुखबिरी कर दी और उन्हें उनके साथ विश्वासघात किया, राष्ट्र के साथ गद्दारी की और पाखर सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया। 30 मार्च सन 1916 को आपको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। रावलपिंडी जेल में आपको अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा व आपकी संपत्ति भी सरकार ने जब्त कर ली थी। आपको विभिन्न जेलों में रखा गया। एक बार जेल से भागने की योजना बनाई, परंतु चोटिल हो गए, पुनः गिरफ्तार हुए और 2 मई सन 1921 को मुल्तान जेल से आपको रिहा कर दिया गया। भारत मां का सपूत क्रांतिवीर पाखर सिंह ढूढ़ी के सन 1968 में हमेशा के लिए हमसे अलविदा हो गए। आपकी मधुर स्मृति में पंजाब सरकार ने ढूढ़ी के गांव के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का नाम बदलकर बाबा पाखर सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कर दिया है। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर पाखर सिंह ढूढ़ी के जी को। इस अवसर पर कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता याद आती है। शीर्षक है आगे बढ़े चलेंगे। यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त वन में, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, हर एक सांस हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे। वह लक्ष्य सामने है पीछे नहीं हटेंगे, वह लक्ष्य सामने है पीछे नहीं हटेंगे। यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, मंजिल बहुत बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है, मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है। सरिता मुसीबतों की आग उबल रही है, तूफान उठ रहा है, प्रयालाग्नि जल रही है, हम प्राण होम देंगे हंसते हुए जलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे आगे बढ़े चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे आगे बढ़े चलेंगे, हम प्राण होम देंगे हंसते हुए जलेंगे, हम प्राण होम देंगे हंसते हुए जलेंगे, हम प्राण होम देंगे हंसते हुए जलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।